कनान की धरती पर एक नबी रहते थे, याकूब। उनके 12 बेटे थे, मगर सबसे छोटे बेटे यूसुफ की मासूमियत, उनकी आँखों की चमक और उनके दिल की पवित्रता सबको मोह लेती थी। याकूब अपने बेटे यूसुफ से बहुत प्यार करते थे, क्योंकि उनमें उन्हें नबूवत की रोशनी दिखाई देती थी। ये बात उनके बड़े भाइयों को खटकती थी, उनके दिल में धीरे धीरे जलन पैदा होने लगी। एक रात यूसुफ ने एक अजीब सा सपना देखा। सुबह वह दौड़कर पिता के पास पहुँचे। ग्रेटर दैन अब्बा, मैंने देखा 11 तारे, सूरज और चांद सब मेरे सामने सजा कर रहे थे। याकूब मुस्कुराए, उनकी आंखों में चमक आ गई। ग्रेटर दैन बेटा, ये बहुत बड़ा सपना है। अल्लाह तुम्हें ऊंचा दर्जा देगा, लेकिन इसे अपने भाइयों को मत बताना, कहीं वे जलन में कोई गलत काम न कर बैठें। मगर किस्मत की चाल अलग थी। यूसुफ के भाई पहले ही ईर्ष्या से भरे हुए थे। वे फुसफुसाकर कहते, ग्रेटर दैन पिता यूसुफ को सबसे ज्यादा मानते हैं। जब तक वह है, हमें कभी जगह नहीं मिलेगी। धीरे धीरे उनके दिलों में नफरत की आग भड़कने लगी, और एक दिन उन्होंने फैसला कर लिया, ग्रेटर दैन यूसुफ को हमारे रास्ते से हटाना होगा। याकूब को इसका अंदाज़ा था, इसलिए वे यूसुफ को अपने से अलग नहीं करना चाहते थे। लेकिन भाइयों ने बार बार कहा, हम यूसुफ को जंगल में खेलने ले जाएंगे, वह सुरक्षित रहेगा, हम वादा करते हैं। पिता का दिल कांप उठा, पर बच्चों के जोर देने पर उन्होंने हिचक कर अनुमति दे दी। और इसी दिन शुरू हुआ यूसुफ की जिंदगी का सबसे कठिन इम्तिहान, जिसने एक बच्चे को दुनिया का सबसे सम्मानित इंसान बना दिया। आगे का समय था, हवा में ठंडक थी, आसमान बिल्कुल साफ। यूसुफ मासूम आंखों से दुनिया को देख रहे थे, दिल में बस खेल कूद का शौक और अपनों पर भरोसा। उनके भाई मुस्कुराकर बोले, चलो यूसुफ, आज खूब खेलेंगे, मज़ा आएगा। पिता याकूब के दिल में अजीब सा डर था। उन्होंने यूसुफ को गले लगाया, जैसे कोई दिल जानता हो कि जुदाई आने वाली है। ग्रेटर दैन खुदा तुम्हारी हिफाजत करे, मेरे बेताज मोती। यूसुफ ने भी मुस्कुराकर पिता की दाढ़ी चूमी और अपने भाइयों के साथ चल पड़े। राइस प्लांट जंगल की ओर सफ़र शुरू हुआ। रास्ते में यूसुफ फूलों को देखते, पंछियों के पीछे दौड़ते और खुशी खुशी बातें करते रहे। लेकिन भाइयों के दिल में वह प्यार नहीं था। उनकी नज़रें ठंडी, चाल तेज, और मुंह पर खामोशी का पर्दा। आखिर वे एक सुनसान जगह पहुंचे, जहां कोई देख ना सके। अचानक उनकी आंखें बदल गईं, चेहरे सख्त हो गए। एक भाई ने यूसुफ को धक्का दिया, दूसरे ने पकड़ लिया उनका कॉलर। यूसुफ घबरा गए, कपकपाती आवाज में बोले, ग्रेटर दैन भाई, मैंने क्या किया है? क्यों चोट पहुंचा रहे हो? लेकिन जलन ने दिल को पत्थर बना दिया था। एक भाई बोला, ग्रेटर दैन आज से तुम पिता की नज़रों के तारे नहीं रहोगे। उन्होंने यूसुफ को घसीटा और गहरे कुएं के पास ले आए। न मिट्टी, न पानी, सिर्फ अंधेरा और गहराई। यूसुफ की आंखों में आंसू आ गए। ग्रेटर दैन अल्लाह मेरे साथ है, वह मुझे नहीं छोड़ेगा। और एक धमक के साथ उन्हें कुएं में धकेल दिया गया। क्रेसेंट मून आसमान गवाह था, कुएं के नीचे अंधेरा था, ऊपर सिर्फ आसमान का छोटा सा टुकड़ा। यूसुफ ने हाथ ऊपर उठाए, ग्रेटर दैन ऐ मेरे रब, मैं अकेला नहीं हूँ, तू मेरे साथ है। उधर भाई लौटे और पिता के पास जाकर रोने लगे। ग्रेटर दैन भेड़िए ने यूसुफ को खा लिया। याकूब का दिल बैठ गया। कपड़ों पर नकली खून था, लेकिन पिता की रूह चीख उठी, ग्रेटर दैन मेरे यूसुफ को कुछ नहीं हुआ, मेरा रब उसे संभालेगा। उस रात एक पिता रोकर दुआ कर रहा था, और कुएं में एक मासूम अंधेरे के बीच उम्मीद की रोशनी थामे था। की गहराई में बैठे यूसुफ थके हुए, भीगे हुए,
लेकिन टूटे नहीं थे। ऊपर आसमान तारे चमका रहा था, नीचे बस सन्नाटा। उनकी मासूम आवाज़ गूंज रही थी, ग्रेटर दैन, ए मेरे रब, तू मेरे साथ है। तू मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। अचानक दूर से ऊँटों की घंटियों की आवाज़ आने लगी। काफिला पास आता गया। प्यासे मुसाफिरों ने कुएं पर रुककर पानी निकालने को रस्सी फेंकी। रस्सी नीचे पहुंची और पानी की जगह एक नन्हा हाथ छू गई। काफिले का आदमी चौंका, ग्रेटर दैन, अरे यहाँ बच्चा है। कुछ ही पल में यूसुफ को बाहर निकाल लिया गया। सूरज की रोशनी उनके चेहरे पर पड़ी, चेहरे पर धूल थी, पर नूर छुपा न था। काफिले वाले एक दूसरे से फुसफुसाए, ग्रेटर दैन, क्या खूबसूरत बच्चा है। ऐसा चेहरा। यह मामूली नहीं, लेकिन ये दुनिया खूबसूरती देखकर दया नहीं, लोभ सीखती है। उनमें से एक ने कहा, ग्रेटर दैन, इसे मिस्र ले चलते हैं। बाजार में बेच देंगे, बहुत दाम मिलेगा। यूसुफ ने आसमान की तरफ देखा, ग्रेटर दैन, जो भी हो, मेरा रब मेरे साथ है। मॉस्क कनान में उस रात याकूब की आंखें सूख चुकी थीं, लेकिन दिल रो रहा था। आंगन में बैठे आसमान की तरफ नजरें गड़ाए, ग्रेटर दैन, मेरे यूसुफ, कहाँ हो तुम? ये हवा तुम्हारी खुशबू लेकर क्यों नहीं आती? उनके बेटे खामोश थे। गुनाह का बोझ उनके कंधे झुका रहा था। लेकिन याकूब ने धीरे कहा, ग्रेटर दैन, मैं तुम्हारे झूठ को पहचानता हूँ, पर सब्र ही मेरा सहारा है। कैमल। मिस्र की ओर यात्रा काफिला चल पड़ा। रेगिस्तान की रेत उड़ती रही, ऊँटों के कदमों की ताल और यूसुफ की आंखों में उम्मीद। रात में तारे देखते हुए वह फुसफुसाए, ग्रेटर दैन, रब, तूने मुझे बचाया, तू आगे भी मेरा रखवाला है। दूर कहीं मिस्र की हवाएं बह रही थीं, जहां एक नई कहानी जन्म लेने वाली थी, जहां एक स्त्री का दिल पहली बार धड़केगा और किस्मत दुनिया का रुख बदल देगी। हाँ, वही मिस्र, जहां यूसुफ की मुलाकात होगी जुलेखा से। पाकिस्तान पार करके काफिला आखिरकार मिस्र पहुंचा। ऊंचे महल, सोने का बाजार, राजसी सवारी और लोगों की भीड़, जैसे हर तरफ दौलत और शान का मेला लगा हो। यूसुफ को बाजार में लाया गया। उनका चेहरा धूप में चमक रहा था, आंखों में रब का नूर और दिल में सब्र। लोग दूर से ही ठहर जाते, ग्रेटर दैन, ये बच्चा इंसान लगता है या फरिश्ता? ऐसी सूरत मैंने कभी नहीं देखी। काफिले वालों ने उनका ऐलान किया, ग्रेटर दैन, देखो, हम एक खास लड़का लाए हैं, जिसकी रौनक बादशाहों जैसी है। कई लोग बोली लगाने लगे, लेकिन तभी बाजार में सन्नाटा छा गया। दूर से आता था मिस्र का वजीर अजीज, शाही रथ, रखवाले और ऊंची शान। वह यूसुफ के करीब आए। उनकी नज़र जैसे ही यूसुफ पर पड़ी, वो ठिठक गए, ग्रेटर दैन, ये बच्चा, कितनी रौनक है इसके चेहरे पर। लगता है इसे रब ने किसी बड़ी मंजिल के लिए चुना है। उन्होंने ऊंची बोली लगाई और यूसुफ को अपने घर ले गए। क्लासिकल बिल्डिंग मिस्र का शाही महल, महल में संगमरमर की चमक थी, बागों में गुलाबों की खुशबू, खिदमतगारों का आना जाना। यूसुफ को अंदर लाया गया। वहीं पहली बार एक नाजुक, राजसी और खूबसूरत लड़की की नज़र उन पर पड़ी। वह थी जुलेखा। वह रेशमी पर्दों के पीछे खड़ी थी। उनकी आंखों में शानो शौकत के बीच एक अजीब सी खालीपन भरी हुई थी। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र यूसुफ पर गई, वक्त जैसे रुक गया। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई, चेहरा आश्चर्य से भर गया। ग्रेटर दैन, ये कौन है? इस चेहरे में क्या रब की नूर जैसी चमक है? ये तो दिल को खींच लेता है। यूसुफ शांत खड़े थे, न आंखों में गर्व, न डर, बस एक पवित्र मासूमियत। अजीज ने कहा, ग्रेटर दैन, ये बच्चा अब हमारे घर रहेगा। इसका ख्याल रखना। जुलेखा बिना कुछ बोले बस देखती रही।
दिल में पहली बार कोई हलचल, कोई नरमी, कोई अनजानी लगन। मगर उसे क्या पता था, जिस चेहरे ने आज उसके दिल में फूल खिलाए, एक दिन वही चेहरा उसकी आंखों से आंसू बहाएगा। क्रेसेंट मून रात का सुकून। यूसुफ ने पहली बार मिस्र के आसमान के नीचे दुआ की, ग्रेटर दैन, ए मेरे रब, तूने मुझे कुएं से निकालकर महल में ला दिया, मेरा दिल तेरे भरोसे है। मुझे सत्य और पवित्रता पर कायम रखना। और उसी महल की खिड़की में जुलेखा चुपचाप उन्हें देख रही थी। दिल में एक ही सवाल, ग्रेटर दैन, क्या ये सिर्फ एक लड़का है या किस्मत का कोई रहस्य। महल के दिन धीरे धीरे गुजरने लगे। यूसुफ बढ़ते जा रहे थे, कद में भी, सुंदरता में भी, और सबसे बढ़कर चरित्र में। घर के नौकर खिदमतगार हर रोज एक ही बात कहते, ग्रेटर दैन, ये सिर्फ एक नौजवान नहीं, ये तो रब की नेमत है। अजीज ए मिस्र भी यूसुफ से प्रभावित थे। उन्होंने उन्हें बेटे जैसा समझा, इज्जत दी, भरोसा दिया। महल की दीवारों में यूसुफ की सच्चाई गूंजती थी, किसी को धोखा नहीं, किसी से ऊंची आवाज नहीं, हर काम में नेकी और सज्जनता। चेरी ब्लोसम जुलेखा का दिल। जुलेखा पहले उन्हें सिर्फ दूर से देखती थी, लेकिन वक्त बीतने के साथ उनकी निगाहें खुद ब खुद यूसुफ को तलाशने लगीं। जब यूसुफ बाग में चलते, फव्वारे के पास दुआ करते या खिदमतगारों की मदद करते, जुलेखा की धड़कन तेज हो जाती। वो खुद से पूछती, ग्रेटर दैन, ये कैसी खींच है, ये क्या जादू है। महल की औरतें अक्सर यूसुफ की तारीफ करतीं, ग्रेटर दैन, उनकी सूरत आसमान जैसी साफ है, उनकी बातें दिल को सुकून देती हैं। हर तारीफ जुलेखा के दिल में आग भी लगाती और मोहब्बत भी गहरा करती। वो सोचती, ग्रेटर दैन, ये मेरा है, सिर्फ मेरा, पर मोहब्बत और तकदीर हमेशा आसान नहीं होती। क्रेसेंट मून। यूसुफ का सफ़र ए रूह। एक शाम यूसुफ महल के आंगन में नमाज और दुआ कर रहे थे। उन्होंने फर्श पर माथा रखा और कहा, ग्रेटर दैन, ए रब, तूने मुझे इज्जत दी, पर मुझे दुनिया की ख्वाहिशों से बचाए रख। मेरा दिल सिर्फ तेरे लिए रहे। उनके चेहरे पर ऐसा नूर था कि देखकर लगता था जैसे कोई फरिश्ता सजा कर रहा हो। उस पल जुलेखा पर्दे के पीछे खड़ी थी, उसकी आंखें ठहर गईं, दिल बेकरार, रूह परेशान। वो सोच रही थी, ग्रेटर दैन, वो दुनिया को छोड़कर किसी और ही दुनिया में है। क्या मैं कभी उसकी दुनिया बन पाऊंगी। मोहब्बत ने उसे पिघलाया भी और बेकरार भी किया। फायर अंदर उठती आहट। धीरे धीरे जुलेखा की मोहब्बत सिर्फ चाहत नहीं, दीवानगी बनने लगी। महल के दालान, संगमरमर की सीढ़ियाँ, खामोश गलियारों की हवा, सब जुलेखा के दिल में एक आवाज़ दोहराते, यूसुफ, यूसुफ। और जुलेखा ने फैसला किया, ग्रेटर दैन, अब मैं सिर्फ दूर से नहीं देखूंगी। अब वक्त है उसे अपने दिल की बात बताने का। पर तकदीर मुस्कुरा रही थी, क्योंकि दोनों की राहें अब इम्तिहान की तरफ मुड़ने वाली थीं। दिन गुजरते रहे। जुलेखा के दिल में छुपी मोहब्बत अब हर सांस के साथ गहरी होती चली गई। वो अकेली बैठती तो दिल फुसफुसाता, ग्रेटर दैन, किसी इंसान में इतना नूर कैसे, क्यों उसकी आंखों में देखकर दिल कांपता है। महल की खिड़कियों में वह अक्सर उन्हें देखती, कभी कुरान की तिलावत करते, कभी गरीबों की मदद करते, कभी बाग में बैठकर तस्बीह फेरते। हर पल उसका दिल और बेचैन। जुलेखा का पहला कदम। एक दिन उसने हिम्मत जुटाई, चुपचाप यूसुफ के कमरे के सामने जा पहुंची। दरवाज़ा आधा खुला था, अंदर यूसुफ बैठे थे, आंखें बंद, हाथ दुआ में उठे हुए। ग्रेटर दैन, ए मेरे रब, मुझे बुराई से बचाने वाला तू ही है, मेरी हिफाजत कर। दुआ की ये आवाज़ जुलेखा के दिल में बिजली बनकर उतरी। वो ठहर गई, दिल में उलझन। ग्रेटर दैन, मैं उसे चाहती हूँ, पर उसकी दुनिया तो सिर्फ अपने रब की है। वह चुपचाप लौट गई।
न कोई बात, न कोई आवाज। उस रात उसके दिल में आग थी और आंसू भी। हंसिया चांद आंखों में बेचैनी। जुलेखा ने खुद को समझाने की कोशिश की, ग्रेटर दैन, मैं मिस्र की मलिका हूँ, मेरे पास सब कुछ है। फिर ये एक नौजवान मेरे दिल पर हुक्म क्यों करता है? लेकिन मोहब्बत हुक्म नहीं समझती, वह दिल से उठती है और दिल को ही जंजीर बना देती है। वो सोचती रही, सारी रात जागती रही, और सुबह फैसला कर लिया, ग्रेटर दैन, अब मैं उससे बात करूंगी। यूसुफ का ईमान। अगले दिन यूसुफ बाग की सफाई कर रहे थे, पौधों को पानी दे रहे थे, मानो हर पत्ती उनके हाथ से बरकत ले रही हो। जुलेखा धीरे से आए, थोड़ा हिचकी, फिर बोली, ग्रेटर दैन, यूसुफ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। यूसुफ ने आदर से आंखें झुका लीं। ग्रेटर दैन, जी, मलिका। उसकी आवाज में कंपन था, जैसे दिल गवाह था कि ये बात आसान नहीं। ग्रेटर दैन, तुम बहुत नेक हो, और बहुत अलग। तुम्हारे दिल में कभी दुनिया की चाह उठती नहीं? यूसुफ ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ग्रेटर दैन, दुनिया फानी है। मलिका, असली सौंदर्य इंसान की रूह में है, खूबसूरती ईमान में है। दिल को बचाकर रखना ही असली काम है। जुलेखा का दिल कांप गया, क्योंकि ये जवाब मोहब्बत नहीं, सीधा आईना था। उसने हल्के स्वर में कहा, ग्रेटर दैन, कभी तुम अकेलापन महसूस नहीं करते? यूसुफ ने आकाश की तरफ देखा, ग्रेटर दैन, जिसके साथ अल्लाह हो, वह कभी अकेला नहीं होता। ये शब्द जुलेखा के दिल पर गिरते ही आंसू बन गए। वो समझ गई, ये मोहब्बत आसान नहीं, ये इम्तिहान है। दिल का तूफान। वो तेज कदमों से चली गई, कमरे में पहुंचकर रो पड़ी। ग्रेटर दैन, मैं एक मलिका हूँ, मगर उसका दिल मेरे सामने नहीं झुकता, वह सिर्फ अपने रब के सामने झुकता है। अब उसकी मोहब्बत से ज्यादा उसके अहंकार को चोट लगी थी, और दिल में ये आग जलने लगी। ग्रेटर दैन, अगर मोहब्बत से नहीं, तो क्या किसी दिन मैं उसे मजबूर कर पाऊंगी? यहीं से मोहब्बत। महल की दीवारें शांत थीं, मगर जुलेखा के दिल में तूफान उठा हुआ था। वो सोचती, मैं सबसे ताकतवर हूँ, फिर क्यों इस एक इंसान के सामने कमज़ोर महसूस करती हूँ? उसके दिल में चाह थी, और चाह के साथ साथ एक चोट की। यूसुफ उसकी तरफ रुख नहीं करते। जुलेखा ने खुद को आईने में देखा, सोने का ताज, रेशमी कपड़े, शाही शान। उसकी आंखों में घमंड नहीं, बल्कि एक आंसू था। मेरे पास सब है, पर दिल क्यों खाली है? यूसुफ की रूहानी ताकत। उधर यूसुफ फव्वारे के पास वुज़ू कर रहे थे। पानी उनके चेहरे से गिर रहा था, और उनके होंठों पर दुआ थी, ए रब, जिस राह पर तू चलाए, वही मेरे लिए सबसे सुहानी है। मुझे गुनाह से बचाना। उनकी आंखों में दुनिया नहीं, बस रब का नूर था। खिदमतगार दूर खड़े फुसफुसाते, इस लड़के में बादशाहों जैसा रुतबा है नहीं, इसमें नबियों जैसा नूर है। गुलाब। जुलेखा का दूसरा प्रयास। एक दिन महल में सब कामों से छुट्टी दे दी गई। हवाएं शांत, महल खाली, और गलियारों में गूंज बस कदमों की। जुलेखा ने दरवाज़ा बंद किया। दिल में साहस भी था और बेकरारी भी। वह यूसुफ के पास आए। आवाज़ धीमी थी, पर सख्ती छुपी थी, यूसुफ, आज तुम मुझसे दूर मत जाओ। यूसुफ ने नज़र नीचे कर ली, आदर और पवित्रता से बोले, मलिका, मेरा दिल सिर्फ सच्चाई और पवित्रता के लिए है। मैं वह नहीं कर सकता जो रब को नापसंद हो। जुलेखा के दिल पर चोट लगी। पहली बार किसी ने उसे रोका था। न दुनिया, न ताज, न इख्तियार उसके काम आ रहे थे। हाई वोल्टेज इम्तिहान का ऐलान। वह थरथराती आवाज़ में बोली, क्या मैं इतनी बदनसीब हूँ कि एक गुलाम तक दिल झुका दूं और वह मुझे ठुकरा दे? यूसुफ ने नरमी से कहा,
आप चाहें तो मैं अपनी जान दे दूं, लेकिन अपने ईमान को नहीं खो सकता। ये शब्द जुलेखा के दिल में तीर बनकर लगे। एक पल के लिए वो खामोश हो गई। फिर उसके चेहरे पर जज्बात सख्त होने लगे। मोहब्बत अब एक इम्तिहान बन चुकी थी। हसिया चांद यूसुफ का सहारा। यूसुफ उस जगह से हट गए और अपने कमरे में जाकर सजदे में गिर पड़े। ए रब, अगर तू मुझे न बचाए तो मैं इंसान हूँ, कमज़ोर पड़ सकता हूँ। मेरी हिफाजत फरमा, मुझे गुनाह से बचा। उनकी आंखों में आंसू थे, पर वो आंसू कमजोरी के नहीं, ईमान की ताकत के थे। और उसी पल जन्नत के दरवाज़ों ने उनकी दुआ पर आमीन कहा। चमकता सितारा अगले हिस्से की झलक। अब कहानी उस मोड़ पर आ रही है जहां प्यार, इम्तिहान और किस्मत टकराएंगे। महल का बड़ा हादसा, झूठ और सच की जंग और यूसुफ की इम्तिहान वाली कैद। महल की दीवारें शांत थीं, मगर जुलेखा के दिल में तूफान उठा हुआ था। वो सोचती, मैं सबसे ताकतवर हूँ, फिर क्यों इस एक इंसान के सामने कमज़ोर महसूस करती हूँ। उसके दिल में चाह थी, और चाह के साथ साथ एक चोट कि यूसुफ उसकी तरफ रुख नहीं करते। जुलेखा ने खुद को आईने में देखा। सोने का ताज, रेशमी कपड़े, शाही शान। उसकी आंखों में घमंड नहीं, बल्कि एक आंसू था। मेरे पास सब है, पर दिल क्यों खाली है। यूसुफ की रूहानी ताकत। उधर यूसुफ फव्वारे के पास वुज़ू कर रहे थे। पानी उनके चेहरे से गिर रहा था, और उनके होंठों पर दुआ थी, ए रब, जिस राह पर तू चलाए वही मेरे लिए सबसे सुहानी है। मुझे गुनाह से बचाना। उनकी आंखों में दुनिया नहीं, बस रब का नूर था। खिदमतगार दूर खड़े फुसफुसाते, इस लड़के में बादशाहों जैसा रुतबा है नहीं, इसमें नबियों जैसा नूर है। गुलाब जुलेखा का दूसरा प्रयास। एक दिन महल में सब कामों से छुट्टी दे दी गई। हवाएं शांत, महल खाली, और गलियारों में गूंज बस कदमों की। जुलेखा ने दरवाज़ा बंद किया। दिल में साहस भी था और बेकरारी भी। वह यूसुफ के पास आए। आवाज़ धीमी थी, पर सख्ती छुपी थी। यूसुफ, आज तुम मुझसे दूर मत जाओ। यूसुफ ने नज़र नीचे कर ली। आदर और पवित्रता से बोले, मलिका, मेरा दिल सिर्फ सच्चाई और पवित्रता के लिए है। मैं वह नहीं कर सकता जो रब को नापसंद हो। जुलेखा के दिल पर चोट लगी। पहली बार किसी ने उसे रोका था। न दुनिया, न ताज, न इख्तियार उसके काम आ रहे थे। हाई वोल्टेज इम्तिहान का ऐलान। वह थरथराती आवाज़ में बोली, क्या मैं इतनी बदनसीब हूँ कि एक गुलाम तक दिल झुका दूं और वह मुझे ठुकरा दे। यूसुफ ने नरमी से कहा, आप चाहें तो मैं अपनी जान दे दूं, लेकिन अपने ईमान को नहीं खो सकता। ये शब्द जुलेखा के दिल में तीर बनकर लगे। एक पल के लिए वो खामोश हो गई। फिर उसके चेहरे पर जज्बात सख्त होने लगे। मोहब्बत अब एक इम्तिहान बन चुकी थी। महल में उस घटना के बाद सब कुछ बदल गया। अजीज़-ए-मिस्र ने बात को दबा दिया, मगर मिस्र की ख्वातीन, औरतें तक खबर पहुंच ही गई। बाजारों और महफिलों में फुसफुसाहटें होने लगीं। जुलेखा जैसी रानी, यूसुफ जैसे गुलाम पर फिदा। क्या बात है उस लड़के में। कुछ मजाक करने लगीं, कुछ ने जुलेखा को बेजा इल्ज़ाम दिए। जुलेखा की शान को ठेस पहुंची। उसकी आंखों में आंसू नहीं, आग थी। उन्हें लगता है मैं पागल हूँ, सिर्फ इसलिए कि मैंने एक हकीकत देखी जो वे नहीं समझ सकती। उसने फैसला किया, आज मिस्र देखेगा कि यूसुफ कौन है। जुलेखा की दावत। उसने शहर की खास औरतों को बुलाया। शाही सजावट, नर्म पर्दे, मीठी खुशबू, और हर औरत के हाथ में एक चाकू के साथ फल काटने की थाल रखी गई। सब हैरान, इतनी शान और शौकत क्यों। जुलेखा मुस्कुराई, लेकिन उसके चेहरे पर एक दर्द छिपा था। जब सब औरतें बैठ गईं, उसने इशारा किया, लाओ।
यूसुफ को वन नूर का दीदार यूसुफ अंदर आए। सिर झुका हुआ, चाल विनम्र, चेहरा ऐसा नूर की देखने वाले ठहर जाएं। जैसे ही औरतों ने नज़र उठाई, दुनिया रुक गई। उनके हाथ कांप गए। फल काटते काटते उनकी उंगलियां कट गईं। रक्त गिरा। दर्द नहीं महसूस हुआ, बस एक चीख निकली, हाशा लिल्लाह, यह इंसान नहीं, कोई फरिश्ता है। महफिल में सन्नाटा, आंखें हैरानी से चमकतीं। होठों पर दहशत और दीवानगी का मिला जुला असर। दिल टूटना जुलेखा का इजहार। जुलेखा उठी और कहा, अब समझी मैं क्यों उसके प्यार में हूँ। उसने मुझे ठुकराया, मगर यह सच्चाई है, मैं उससे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। फिर उसने यूसुफ की तरफ देखा, आंखों में मोहब्बत भी, लाचारी भी। औरतें, अगर वह मेरा कहना न मानेगा तो मैं उसे कैद करवा दूंगी। यूसुफ ने दिल में कहा, ए रब, कैद मुझे पसंद है इस गुनाह से जो ये लोग मुझसे चाहते हैं। सब्र और इम्तिहान। अजीज ए मिस्र ने यह नज़ारा देखा। सच्चाई उसके सामने थी, मगर शान और इज्जत के डर से उसने समाज को राज़ी करने का रास्ता चुना। आखिर फैसला हुआ, यूसुफ को कैद किया जाएगा। लेकिन यूसुफ की आंखों में आंसू नहीं थे, चेहरा नूरानी था, क्योंकि वह जानते थे, कभी कभी जेल भी आज़ादी होती है, जब वो इंसान को गुनाह से बचाए। और इस तरह एक बेगुनाह को जेल ले जाया गया, मगर उसकी रूह और इज्जत आसमानों पर उठ चुकी थी। यूसुफ की जिंदगी का सबसे इम्तिहानी और रोशन पड़ाव, कैद का सफ़र। यूसुफ और जुलेखा। भागदैन महल से जेल तक का रास्ता लोगों से भरा था। कुछ हैरत से देखते, कुछ ताने कसते। ओपन कोट, देखो सुंदरता भी मुसीबत बन सकती है। क्लोज कोट, मगर यूसुफ के चेहरे पर गम नहीं था, उनके होंठों पर दुआ थी और दिल में सुकून। ओपन कोट, ए रब, तू मेरे साथ है, इस कैद को मेरे लिए नेमत बना दे। जेल का दरवाज़ा खुला। अंधेरा, बदबू, तंग जगह, दीवारों पर नमी, जंजीरों की आवाज़। लेकिन जिस कदम में नीयत पवित्र हो, उसके लिए हर जगह इबादतगाह बन जाती है। यूसुफ ने मुस्कुराकर कहा, ओपन कोट, जगह नहीं, रूह का हाल मायने रखता है। जेल में रोशनी दिन बीतते गए। कैदी उनके पास बैठते, उनसे दिल का दर्द कहते। यूसुफ सबको सुकून देते, रब का जिक्र करते। ओपन कोट, सब्र करो, हर रात के बाद सुबह है। क्लोज कोट, धीरे धीरे जेल का माहौल बदल गया। जहां रोना था, वहां उम्मीदवार भी हैरान। ओपन कोट, कैदी होते हुए भी ये युवा जैसे राज करता है दिलों पर। दो कैदी और सपने। एक दिन दो नए कैदी आए, एक राजा का पियाला भरने वाला, दूसरा राजा का नानबाई। रात को दोनों ने अजीब सपने देखे और सुबह घबराकर यूसुफ के पास आए। पहला बोला, मैंने देखा मैं शराब निचोड़कर बादशाह के प्याले में दे रहा हूँ। क्लोज कोट। दूसरा बोला, ओपन कोट, मैंने देखा मैं सिर पर रोटी लिए हूँ और पक्षी उसे खा रहे हैं। दोनों ने कहा, ओपन कोट, हम में भलाई देखते हैं, इसलिए तुमसे ताबीर पूछते हैं। क्लोज कोट। यूसुफ मुस्कुराए, कहा, ओपन कोट, जो इल्म है रब का दिया हुआ है, सुनो। ताबीर पहले कैदी से कहा, ओपन कोट, तुम फिर अपने ओहदे पर लौटोगे और बादशाह को पेय परोसोगे। दूसरे से कहा, ओपन कोट, तुम्हें फांसी दी जाएगी और पक्षी तुम्हारे सिर से खाएंगे। दोनों के चेहरे बदल गए, एक में राहत, दूसरे में खौफ। यूसुफ की विनती, वह पहले कैदी से धीरे बोले, ओपन कोट, जब फिर लौटो तो राजा से मेरा जिक्र करना, मैं बेगुनाह कैद में हूँ। वह कैदी सिर हिलाकर गया, लेकिन इंसान भूल जाता है। जाते ही वह यूसुफ को भूल गया। और यूसुफ, मेरा भरोसा रब पर है, इंसानों पर नहीं। किस्मत की चाल। मिस्र के महल में दिन बीतते गए और एक दिन बादशाह ने भी एक अजीब सपना देखा। उस सपने से शुरू होगा वो सफ़र जो यूसुफ को कैदी से राजा का सलाहकार और फिर मिस्र का शहजादा बनाएगा। किस्मत अब करवट ले चुकी थी। इबादत में डूबे रहे। जेल में साल बीतते गए। यूसुफ सब्र और इबादत में डूबे रहे। दुनिया भूल गई थी, मगर अल्लाह नहीं भूलता। एक रात मिस्र के राजा ने अजीब सपना देखा, 7 मोटी गायें जिन्हें 7 दुबली गायें खा रही थीं, और 7 हरे बाल एवं 7 सूखे। वह डर गया। ज्योतिषी, पंडित, बुद्धिजीवी
सब बुलाए पर कोई ताबीर न दे सका। तभी वह कैदी जिसे यूसुफ ने बचने की ताबीर दी थी, याद में चौंका। ए बादशाह, एक शख्स है जो सपनों का नहीं, दिलों का मतलब बताता है। राजा ने फौरन हुक्म दिया, उसे जेल से बुलाओ। स्क्रॉल यूसुफ का जवाब जेल का पहरेदार दौड़ा आया। यूसुफ, राजा ने बुलाया है। हर कैदी खुशी से झूम उठा। मगर यूसुफ ने शांत कहा, पहले जांच करो कि मुझ पर जो इल्ज़ाम लगा था वह क्या था और सत्य क्या है। समाज को सच दिखाना ज़रूरी था, क्योंकि इज्जत भी एक अमानत है। जब जांच हुई, जुलेखा और मिस्र की औरतों ने कहा, हमने झूठ बोला। यूसुफ पाक दामन हैं, उनकी रूह में कोई खोट नहीं। जुलेखा की आंखें नम थीं। सालों का अहंकार पिघल चुका था। गलती मेरी थी, यूसुफ ने खुद को गुनाह से बचाया। मुकुट राजा के सामने अब यूसुफ शान से महल में आए। नजरें झुकी हुई, चेहरा नूर से चमकता। राजा ने सपना सुनाया। यूसुफ ने कहा, 7 साल खूब खेती होगी, उसके बाद 7 साल भारी सूखा आएगा। फसल को बचाकर रखना और अनाज का हिस्सा बांटना। जो ऐसा करेगा वह देश बचाएगा। राजा दंग रह गया। ए यूसुफ, तुम में इल्म भी है और अक्ल भी। मैं तुम्हें मिस्र की खजानादारी सौंपता हूँ। चमकता सितारा जेल से इज्जत के मुकाम तक कल तक कैदी। आज मिस्र का सरदार। महल के दरवाजे खुले, किस्मत जगमगाई। यूसुफ ने राज स्वीकार किया, पर कहा, मैं ताकत और असर के लिए नहीं, न्याय और रहमत के लिए हूँ। मिस्र ने राहत की सांस ली। देश तरक्की करने लगा। अनाज के खजाने भरे गए। लोग खुशहाल हुए। दिल टूटना और जुलेखा, वह यूसुफ के दरवाजे पर आए। वक्त ने राजमहल की रानी को एक फकीर बना दिया था। यूसुफ, मैंने तुमसे मोहब्बत की थी, पर राह गलत चुनी। आज मैं तौबा करती हूँ। मेरा दिल सिर्फ अल्लाह के लिए है। यूसुफ ने सिर झुकाया। अल्लाह सबसे बड़ा माफ़ करने वाला है। और यूं मोहब्बत, जिसने आग लगाई थी, अब नूर बन गई। इज्जत, सब्र और रब का वादा कैद से हुकूमत तक का सफ़र, न इंसानों ने दिया, न दुनिया ने। यह अल्लाह का इनाम था, क्योंकि जिसने हर गुनाह से खुद को बचाया, जिसने सब्र किया, वह ऊंचा हुआ। और यह कहानी एक सबक बन गई। जब तक इम्तिहान है, सब्र करो। जब तक सब्र है, इज्जत इंतज़ार कर रही। साल आया जब साल बीते, मिस्र समृद्ध हुआ, और फिर वह साल आया जब दुनिया में कहत, सूखा पड़ा। लोग भूखे थे, शहर सूने, पर मिस्र में अनाज था। यूसुफ की हिकमत से दूर कनान की धरती पर याकूब बूढ़े हो चुके थे। आंखों में रोशनी कम थी, लेकिन दिल में यूसुफ की याद आज भी उजली थी। एक दिन उनके बेटे खबर लाए, मिस्र में अनाज मिल रहा है, हमें वहां जाना होगा। याकूब ने आह भरी, दिल कांपा, ओ रब, क्या अब मेरे यूसुफ से मिलने का वक्त है? भाई मिस्र पहुँचे और महल में उस हकीमत राजे के सामने खड़े हुए, जिसे दुनिया सर झुकाकर देखती थी। उन्हें क्या पता था, वही उनका खोया हुआ भाई यूसुफ है। यूसुफ ने उन्हें देखा, दिल कांप उठा, आंखें नम हो गईं, मगर उन्होंने अपने आप को संभाला, क्योंकि सच कहने का वक्त अभी नहीं आया था। मुखौटा इरशाद और पहचान। फिर एक दिन उनके सामने उनका छोटा भाई बिन्यामीन लाया गया। यूसुफ ने उसे गले लगा लिया, आंसू छुपा न सके। मैं तुम्हारा भाई हूँ, घबराओ मत, सब कुछ ठीक होगा। धीरे धीरे तकदीर की डोर एक एक गांठ खोल रही थी। आखिर वो पल आया, जब भाई दोबारा यूसुफ के सामने खड़े थे। इंसाफ के कटघरे में यूसुफ ने कहा, क्या तुम जानते हो उस लड़के का क्या हुआ था जिसे तुमने जंगल में खो दिया था? उनके चेहरों पर फिक्र और शर्म एक साथ उतर आए। फिर यूसुफ ने आंसू रोकते हुए कहा, मैं ही यूसुफ हूँ,
जमीन कांपती मालूम हुई। भाई सन रह गए। आंसू, पछतावा, शर्म सब दिल में उमड़ा। अल्लाह ने हम पर रहम किया। हमसे बड़ी गलती हुई। यूसुफ ने राहत की सांस ली। कोई गम नहीं। आज तुम सब आज़ाद हो। ये सब शैतान की चाल थी। मेरा रब बड़ा रहम वाला है। वो चमत्कार, याकूब की नज़र लौटना। यूसुफ ने कहा, यह मेरी कमीज़ ले जाओ। इसे पिता के चेहरे पर रख देना। उनकी नज़र लौट आएगी और फिर सबको लेकर मिस्र आओ। भाई दौड़े, घर पहुँचे। कमीज़ याकूब के चेहरे पर रखी गई। अचानक वो आँखें, जो सालों से रो रो कर खो गई थीं, फिर से चमक उठी। चमकता सितारा। याकूब ने ऊपर देखा। मैंने कहा था, मेरा यूसुफ जिंदा है। मेरा रब मुझसे वफा करेगा। महल में अंतिम मिलन। जब याकूब मिस्र पहुँचे, यूसुफ तेजी से आगे बढ़े और पिता को गले लगा लिया। वो आलिंगन जिसमें सालों का दर्द पिघल गया, दुआओं का रंग उतर आया और रब का वादा पूरा हुआ। याकूब रोते रहे, यूसुफ रोते रहे। भाई सिर झुकाए खड़े थे। यूसुफ ने उन्हें उठाया। आज कोई इल्ज़ाम नहीं। हम परिवार हैं। रब ने सबके दिलों को जोड़ दिया। यूसुफ ने अपने माता पिता को तख्त पर बिठाया और सब भाइयों ने सजाए ताज़ीम, सम्मान किया। और वह सपना जो बचपन में देखा था, पूरा हो गया।